कितना तक हो गया था? 130 हुआ था ना। आज देखते हैं 131। 131 देखते हैं आज। ध्यान से देखिएगा, आप लोग टाइम से आ जाइए। बंद कीजिए, बंद कीजिए। और देखिए ध्यान से 131 नंबर ना, 131 नंबर में दिया है ना कि साधारण ब्याज की दर ज्ञात कीजिए जिसे एक राशि 5 वर्ष में क्या हो जाती है, 5 वर्ष में दोगुनी हो जाती है ना। साधारण ब्याज की क्या ज्ञात करना है? दर ज्ञात करना है। पुराना ही क्वेश्चन है ये, आपको दर निकालना है ना। ध्यान से देखिएगा, 5 वर्ष में कितनी हो जाती है? दोगुनी। दोगुनी का मतलब क्या? जितना मूलधन होगा उससे दुगना क्या होगा? मिश्र धन। अगर वो मान लेते हैं ना कि मूलधन हमारा 100 रुपया है तो मिश्र धन कितना हो जाएगा? 200 हो जाएगा ना। दुगना हो रहा है ना। कितना वर्ष में हो रहा है? 5 वर्ष में हो रहा है ना। तो एक चीज़ आप समझ रहे हैं कि 5 वर्ष में ब्याज आपको कितना मिल रहा है? ब्याज कितना मिल रहा है? 100 रुपये से 200 रुपये हो गया तो ब्याज आपको 100 रुपये का मिल रहा है। तो आप जानते हैं ना कि रेट निकालेंगे, तो रेट जब निकालना है तो आप ब्याज में किससे भाग देंगे? समय से भाग देंगे। तो आपका ब्याज क्या है? 100 रुपये है। समय कितना है? 5 साल है। तो आपका रेट कितना आ गया? 20%। कोई दिक्कत किसी को यहाँ तक नहीं ना? बनाए हो ना? अभी बनाए हैं। जो पुराने लोग हैं वो ध्यान से देखें, थोड़ा थोड़ा है, जल्दी ख़त्म कर देते हैं इसको। आगे है 132। 132 में दिया ना, किसी राशि पर साधारण ब्याज मूलधन का 1/4 भाग है यदि वर्षों की संख्या वार्षिक 10 दर प्रतिशत के बराबर है तो ब्याज की दर क्या है? देखिए ऐसा सवाल हम लोगों ने पहले भी कर लिया है। वर्षों की संख्या दर प्रतिशत के बराबर है, यानी कि जितना रेट है उतना ही क्या है? वर्षों की संख्या है ना। तो आप जानते हो ना कि SI बराबर क्या होता है? PRT बाई। ये तो सबको मालूम है ना। यानी कि साधारण ब्याज क्या है? मूलधन का 1/4, यानी कि ब्याज क्या है? 1 है ना, और मूलधन क्या है? 4। और R और T क्या है? दोनों बराबर है। तो हम क्या लिख सकते हैं इसके जगह पे? X इंटू X लिख सकते हैं ना। दोनों बराबर है, बटा में क्या करो? 100 करो। तो x² बराबर हो जाएगा आपका 100/4, यानी कि x बराबर क्या हो जाएगा? 10/2, यानी कि कितना परसेंट? 5%। यानी कि रेट कितना है? 5%। और टाइम कितना है? 5%। यानी कि उत्तर इसका कितना आया है? 5%। कोई दिक्कत है किसी को यहाँ तक? या में क्या कर सकते हैं, इसको डायरेक्ट रूट में कर लो। किसका? 1/4 है ना, तो 1/4 मल्टीप्लाई क्या करो? 100 करो। अब क्या हो जाएगा? ये 100 से ऊपर गुणा तो 100 बटा में क्या आ जाएगा? 4, यानी कि 10 बटा में क्या आएगा? 2। तो कितना आ सकता है? 5%। आप दोनों तरीका से कर सकते हैं इसको। कोई दिक्कत यहाँ तक किसी को नहीं ना? कोई दिक्कत किसी को यहाँ तक? बना लिए हो जी? तुम बनाए हो पूरा? नहीं ना बनाए? बंद कीजिए। देखिए नए लोग इसको नोट नहीं करेंगे, आप लोग सिर्फ देखो, ठीक ना। नया चैप्टर स्टार्ट अभी करेंगे, उसके बाद हम आपको समझा रहे हैं। आगे 133। ध्यान से देखिएगा, 133 नंबर में दिया है ना कि किसी धनराशि पर 2 वर्ष में अर्जित साधारण ब्याज उसके 1 पंचमांश के बराबर है। अच्छा, ब्याज किसके बराबर है? SI किसके बराबर है? उसके 1 पंचमांश, यानी कि 1/5 लिख सकते हो ना। हैं? सप्तांश कहेगा तो 1/7। चतुर्थांश कहता है 1/4, ठीक ना। यानी कि पंचमांश का तो 1/5। ये क्या है? मूलधन का। ये साधारण ब्याज मूलधन का 1/5 है ना। तो SI कितना आ गया? 1, ठीक ना। और हमारा मूलधन कितना आ गया? 5। तो इसका फॉर्मूला जानते हो, SI बराबर क्या होता है? PRT/100, ठीक ना। तो हमारा SI 1 आया है और P के जगह पर हम 5 रख सकते हैं ना। R के जगह पे कितना दिया है? R तो निकालना है ना। और टाइम आपका कितना दिया है? 2 साल। अब बटा में 100 करोगे ना, 5 से जाएगा 20 बार में, और 5 से जाएगा कितना बार में? 10 बार में। तो R का मान कितना दिख रहा है? 10%। कोई दिक्कत है किसी को नहीं ना?
तो बिल्कुल आसान है ये भी। ठीक है, नोट करना हो तो नोट कर लीजिएगा। आज ये खत्म हो जाएगा। 134 में दिया है कि किसी धनराशि पर किसी वार्षिक ब्याज की दर साधारण ब्याज मूलधन का क्या है 25/100। यदि दर प्रतिशत तथा वर्षों में समय को निरूपित करने वाली संख्याएं क्या हैं बराबर। देखिए कह रहा ना, दर और वर्ष को निरूपित करने वाली संख्याएं क्या है बराबर है, यानी कि जितना दर है उतना ही क्या है इसका समय है। ठीक ना, तो सेम सवाल है, आप इसको डायरेक्ट कर सकते हो ना। अंडर रूट कितना करोगे 25/16 × 100 करना पड़ेगा ना। इसको अगर डायरेक्ट हल करते हैं तो क्या मिलता है 2500 में कितना 16 हो सकता है ना। तो आप करेंगे तो 50/16 आ जाएगा ना, यानी कि कितना आ जाएगा, यानी कि कितना आ जाएगा 50 का ना वर्ग होता है। अच्छा ये 4 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ये 4 का वर्ग होता है और ये 50 का वर्ग होता है, तो आपका आ जाएगा 12 सही 1/2%। कोई दिक्कत है यहाँ तक नहीं ना। या SI का फार्मूला भी लगा सकते हैं PRT/100 से। SI कितना दिया है आपका 25 दिया है ना, और मूलधन 16 है, और R और T बराबर है, तो क्या कर लेंगे x और x। कोई दिक्कत यहाँ तक बटा में 100 x स्क्वायर करेंगे तो क्या मिलेगा 100 से गुणा हो जाएगा, तो 2500 बटा में आपका 16, तो x बराबर क्या आ जाएगा 50/4, यानी कि आपका आ गया 12.5%। कोई दिक्कत यहाँ तक। दोनों तरीके आप लगा सकते हैं, ये आपका थोड़ा शॉर्टकट है ये वाला, और ये आप मेथड से करोगे। को लग रहा है कि 5-6 को राखी बंधवाए हो ना, 6 को मतलब 600 दान किए होगे हैं। एक राखी पर कितना पैसा दिए हो उसका औसत निकालो। किसी को 50 दिए होगे, किसी को 60 दिए होगे, किसी को 100 दिए होगे। वो देवा कितना पाना देवाशीष पप्पू का ना, नहीं तुम ज़्यादा पहने हो। देवाशीष तो 2 दिखा रहा है अपना। देखे जी कहाँ है वो तो ज़्यादा पहना ना, 8 को पहना है, 800 दिए होगा ना। देखो यहाँ पे सवाल नंबर 135 में दिया है ना कि किसी राशि पर 4 वर्षों का साधारण ब्याज उस राशि का 1/5 है वार्षिक ब्याज दर ज्ञात कीजिए। ठीक ना, आपको रेट निकालना है और बहुत आसान सवाल है। साधारण ब्याज उस राशि का क्या है, SI क्या है 1/5 है ना, तो ये नीचे वाला मूलधन और ऊपर वाला क्या इंटरेस्ट। तो आप जानते हो SI बराबर PRT/100, तो 1 है और P के जगह पर क्या है 5 है। R तो ज्ञात करना है, और टाइम आपका कितना दिया है 4 साल, और बटा में क्या है 100 है। ये 5 से जाएगा 20 बार में, और 4 से जाएगा कितना बार में 5 बार में, तो R बराबर कितना आ गया 5%। किसी को दिक्कत है यहाँ तक नहीं ना, दिक्कत नहीं है ना किसी को। आप नोट भी कर सकते हो। कितना इसमें 142 को है ना। चलिए 36 जल्दी ख़त्म कर लेते हैं। 136 नंबर है कि किसी वार्षिक प्रतिशत दर से किसी राशि पर 10 वर्षों का साधारण ब्याज मिश्र धन का कितना है 2/5, यानी अमाउंट का कितना है 2/5। अच्छा ये बताइए मिश्र धन का ना पूछा है, तो नीचे ये क्या है नीचे 2/5। देखो जी ध्यान से, कहा है इस सवाल में कि वार्षिक प्रतिशत दर किसी राशि पे 10 वर्षों में साधारण ब्याज मिश्र धन का 2/5 है। ठीक ना, तो बताइए मिश्र धन इसमें कहाँ पे है, मिश्र धन का 2/5, जिसके साथ में का लगा रहता है वो क्या रहता है बटा में रहता है। ये इतना क्लियर है आपको। कहा है कि मिश्र धन का क्या है 2/5 है, तो का किसके साथ में लगा है मिश्र धन का ना, तो नीचे क्या है
मिश्र धन है। अच्छे बताइए, जब नीचे वाला मिश्र धन है तो ऊपर वाला क्या दिया है? ब्याज का ना, ऊपर वाला ब्याज है। तो ये बताइए, आप बता सकते हो मूलधन कितना हो सकता है? मूलधन कितना हो जाएगा? मूलधन यहाँ पर कितना आएगा बताइए? संदीप तुम बताओ। अच्छे बताओ, ब्याज 2 रुपया है और मिश्र धन 5 रुपया है, तो मूलधन कितना होगा? रुकिए, यहाँ पे मिश्रधन 5 रुपये है और ब्याज 2 रुपये है, तो मूलधन क्या होगा? तुम्हारा कल्याण है इस बार, ठीक ना? कितना होगा जी पप्पू? तुम लोगों को पढ़ाना बेकार है। तुम्हारा तो क्लियर है इसी महीने। तुम लोग पागल है। कोई आदमी है यहाँ पर, ध्यान से देखो। कैसे 7 रुपये होगा? कोई आदमी है, किसी से उधार लिया है, 10 रुपये उधार लिया है। देखो 10 रुपये उधार, पहले ध्यान से देखो। कोई आदमी है, किसी आदमी से, आप ये बताओ ना, किसी आदमी से 10 रुपये उधार लिया है, ठीक? उधार लिया है और आदमी कुछ ब्याज पर उसको पैसा दिया है। तब मालूम चलता है ना कि आदमी जो है, ये जब उधार लिया तो इसको क्या बोलेंगे? मूलधन बोलेगा ना। आज जब पैसा वापस करेगा, ये आदमी पैसा वापस किया कितना? 15 रुपये वापस किया, ठीक? तो 10 रुपये लिया था और 15 रुपये उस आदमी को वापस किया। अमाउंट क्या होता है? अमाउंट बराबर क्या होता है? अमाउंट बराबर 2 चीज़ होता है ना, उसका पैसा तो मूलधन देगा ही देगा। तुम किसी से 10 रुपये उधार लिए हो और वो तुमको पैसा इंटरेस्ट पर देता है, तो जब तुमको कहे, उसका जब हिसाब रफा दफा करने गए तो उसको तुमने क्या दिया? 15 रुपये दिया। तो बताओ, वो अपना खुद का पैसा लेगा कि नहीं लेगा? लेगा ना। अब प्लस वो क्या होगा? वो अपना ब्याज भी लेगा। तो जब उसको वापस कर रहे हो तो उसका मूलधन तो दे ही रहे हो, प्लस इंटरेस्ट भी दे रहे हो कि नहीं दे रहे हो? दे रहे हो ना, दोनों चीज़। यानी कि यहाँ से आपको दिख रहा है ना कि ये आपका ब्याज कितना दे रहे हो। अगर आप ये अमाउंट में से 15 में से मूलधन को 10 को हटा दोगे या माइनस करोगे तो इंटरेस्ट कितना दे रहे हो? 5 रुपये दे रहे हो ना। इसी तरह से इस सवाल में ये दिया था, थोड़ा ध्यान से देखिएगा। ये सवाल में ये दिया था कि कोई आदमी क्या करता है ना, कि कोई आदमी कितना उधार लिया है आपको ज्ञात करना है। एक चीज़ आपको दिया है ना कि इंटरेस्ट कितना हो रहा है। इंटरेस्ट 2 रुपये हो रहा है और अमाउंट कितना हो रहा है? 5 रुपये हो रहा है। तो आपको पी ज्ञात करना था, समझ रहे हो? पी ज्ञात करना था ना। तो ये बताओ यहाँ पे कितना रुपए होगा? कितना रुपए होगा कि इंटरेस्ट को जोड़ने से अमाउंट कितना हो गया होगा? 5 रुपये हो गया होगा। 3 होगा तभी तो 5 रुपये हुआ है। तो 2.5 किस तरह तुम बता रहे थे कि मूलधन होगा? ध्यान से देखो, अमाउंट बराबर क्या होता है? P प्लस SI होता है ना जी। अमाउंट सुनिए, अमाउंट बराबर P प्लस SI होता है ना। तो आपका क्या क्या दिया है? आपका तो अमाउंट दे दिया है और SI दे दिया है ना। यही ना 2 चीज़ दिया है, अमाउंट और SI आपको दे दिया है। आपसे P पूछा है, P पूछा है ना। यहाँ से P आपको अपने से ज्ञात करना है, तभी तो रेट ज्ञात कर पाएंगे। तो यहाँ से अगर हम P निकालना चाहें तो बताओ, A माइनस SI हो जाएगा ना, ये इधर आके घट जाएगा। घटेगा कि नहीं घटेगा? तो आप क्या कर सकते हो, 5 माइनस 2 तो कितना आ जाएगा? 3 आ जाएगा ना। तो अभी ये चैप्टर खत्म होने का कगार पे है और आपको ये नहीं मालूम है कि मूलधन किस तरह निकालोगे। बताइए आप ऑफलाइन में पढ़ रहे हो। मूलधन कितना आ गया जी? 3 रुपये का आ गया ना। अब देखो, अब कह रहे सवाल में कि दर ज्ञात करना है ना। तो SI बराबर क्या होता है? PRT/100 होता है ना। SI कितना है?
2 रुपये है, पी कितना है 3 है, आर ज्ञात करना है और टाइम आपका दिया है 10 साल दिया है ना, और बटा में क्या है 100 है, 0 से 0 जा सकता है ना, तो आर बराबर हो सकता है आपका डायरेक्ट 20 बटा में हो सकता है 3 ना, यानी कि 36 18 2 6 से 2 बटा में 3% है ना, 6 से 2 बटा में 3%, ऑप्शन नंबर 4। सही है यहाँ तक सबको? सैंतीस देखो 137 में दिया है ना, किसी राशि को ध्यान से देखिए, किसी राशि को साधारण ब्याज से निवेश करने पर 10 वर्षों में 3 गुना हो जाती है। प्रति वर्ष प्रतिशत ब्याज दर कितना है? प्रति वर्ष प्रतिशत ब्याज दर पूछा है ना, तो ये बताइए एक चीज़ आप ज्ञात कर सकते हो ना कि 10 वर्षों में 3 गुना हो गई है, यानी कि 100 रुपये होगा तो कितना रुपये होगा? 3 गुना मतलब 300। यहाँ तक क्लियर है सबको? कितना साल में? 10 वर्ष में हो रहा है ना, तो ये बताओ ब्याज कितना मिल रहा होगा, ये भी ज्ञात हो गया ना, यानी कि 100 रुपये से 300 रुपये हो गया तो ब्याज 200 का मिला है ना, तो रेट जब निकालना है तो ब्याज में किससे भाग देंगे? वर्ष ले भाग देगा ना, तो कितना हो गया? 20%। किसी को दिक्कत है कोई? नहीं ना, कितना आसान सवाल है ये। हो गया? एक 138 नंबर देखिए, किस सरल ब्याज की दर से कोई मूलधन 20 साल में 2 गुना हो जाएगा? 20 साल में 2 गुना का मतलब क्या है? 100 से कितना हो गया होगा? 200। कितना साल में? 20 वर्ष में ना, तो 20 वर्ष में ब्याज कितना मिला होगा? 100 का मिला होगा ना, तो आर ज्ञात करना है तो क्या करेंगे? ब्याज में समय से भाग दे देंगे तो कितना आ जाएगा? 5%। कोई दिक्कत है यहाँ तक? और समय निकालना होगा तो ब्याज में किससे भाग देंगे? यहाँ पर तो रेट निकालना है तो समय, ब्याज में हम किससे भाग दे दिए? समय से। और आपको समय निकालना होगा तो ब्याज में किससे भाग देंगे? मूलधन से कि मिश्रधन से? हैं? इधर देखो, यहाँ तो हमको रेट निकालना था ना, तो रेट निकालना था तो हमने ब्याज में किससे भाग दे दिया? समय से भाग दे दिया, ठीक ना, टाइम से। अगर हमको टाइम निकालना हो तो इसमें ब्याज में मूलधन से भाग देंगे कि मिश्रधन से देंगे? मूलधन से देंगे। और तुम बताओ जी। और जब टाइम निकालना होगा तो ब्याज में मूलधन से भाग देंगे कि मिश्रधन से? कैसे निकालोगे? जब देखो, जब आपको रेट निकालना है, यानी आर दर निकालना है, तो ब्याज में आप समय से भाग देंगे, ठीक ना। जब आपको टाइम निकालना होगा तो ब्याज में रेट से भाग देंगे, ठीक ना। समझ रहे हैं? ब्याज में किससे भाग देंगे? रेट से भाग देंगे। उनतालीस देखिए, साधारण ब्याज पर कोई राशि 16 वर्ष में दोगुनी हो जाती है तो ब्याज की दर क्या है? 16 वर्ष में कितनी हो गई? दोगुनी ना, तो 100 रुपये से कितना रुपए? 200 रुपये। कितने साल में? 16 वर्ष में। तो बताइए 16 वर्ष में ब्याज कितना का मिला? 100 का मिला ना। तो अब रेट निकालना है तो बताओ ब्याज में हमको टाइम से भाग देना पड़ेगा ना, तो 4 से 25 बार में और 4 से 4 बार में, ठीक ना। तो यानी कितना हो गया? आर बराबर 6.25%। कोई दिक्कत है? नहीं ना। या आर को 6 से 1/4% भी लिख सकते हो ना। अब तुम 40 क्यों बना रहे हो? अब हम यहाँ 39 बना रहे हैं, तुम 40 बना लिए हो। ये हम कहे थे घर पे बनाने के लिए ना। आओ यहीं बनाओ 40। आओ तो थोड़ा बनाओ तो 40 यहीं पे। पप्पू
और यहाँ हम पढ़ा रहे हैं, अभी 39 बता दिए ना, तो ये 40 बना रहे हैं। हम गए थे घर से बना करिएगा, आइए बनाएंगे 40। देखिए 140 नंबर, कोई धन कितने प्रतिशत वार्षिक ब्याज की दर से 15 वर्ष में कितना हो जाएगा? 3 गुना, यानी कि 100 रुपये से कितना रुपए? 300 रुपये ना। तो ये बताइए कितना साल में? 15 वर्ष में हुआ है ना। अब बताइए 15 वर्ष में ब्याज कितना मिला है? 200 का मिला है ना। तो आपको आर ज्ञात करना है, तो 200 में किससे भाग देंगे? 15 से भाग देंगे ना, यानी किससे जाएगा? 5 से 40 बार में और 5 से 3 बार में। तो आर बराबर क्या हो सकता है? 13 से 1/3% हो सकता है जी। आसान है ना। 141 में दिया है कि कोई धनराशि साधारण ब्याज की दर से 1/4 वर्ष में स्वयं की क्या हो जाती है? 41/40 हो जाती है। तो वार्षिक ब्याज की दर क्या है? अच्छा ये बताइए, टाइम तो आपको दे दिया है 1/4 वर्ष। अब कह रहा है ना कि स्वयं की 41/40 हो जाती है, 41/40 हो जाती है ना, तो वार्षिक ब्याज की दर निकालना है। तो आप एक चीज़ जानते हो ना कि SI बराबर क्या होता है? PRT/100 होता है ना ये फार्मूला। लेकिन ये कहा है ना कि स्वयं की 41/40 हो जाती है, तो इसका मतलब आप क्या समझ रहे हो? कह रहा है ना कि स्वयं की क्या हो जाती है? 41/40। तो स्वयं को तो ये क्या हो गया? ये तो मूलधन हो गया ना जी। और ये ऊपर वाला क्या है? ऊपर वाला क्या है? तुम नए वाला जी, आप लोग बताइए ये क्या है? देखो ये लोग सही है पढ़ने में। तुम लोग को अब देखिए सवाल लास्ट चलने वाला है। अभी ये नहीं मालूम है कि ये मिश्र धन है कि मूलधन है। हो जाती है मतलब क्या? मिश्र धन हो जाएगा, मिश्र धन, ठीक ना। तो ऊपर वाला क्या है? मिश्र धन है ना। तो बताइए ब्याज कितना मिलेगा? मिश्र धन माइनस मूलधन, यानी कि ब्याज कितना है? यानी SI कितना का हो गया? 1 रुपये का हो गया ना। तो ध्यान से देखिए SI के ऊपर 1 रख सकते हैं। अब मूलधन कितना है? 40 है, और R का मान ज्ञात करना है। और T कितना दिया है? 1/4 वर्ष दिया है। और यहाँ से बटा में ये 100 है ना, और ये गुणा हो जाएगा। कोई दिक्कत यहाँ तक? 0 से 0 जा सकता है ना, 4 से 4 खत्म। तो R बराबर कितना हो गया? 10%। कोई दिक्कत यहाँ तक? नहीं ना। दिक्कत तो होगा ही। और इस चैप्टर का लास्ट सवाल है ये, देखिए ध्यान से। अंत भला तो सब भला। देखिए कोई धन किसी साधारण ब्याज की दर से 20 वर्ष में 3 गुना। कोई धन किस साधारण ब्याज की दर से, यानी कि रेट ज्ञात करना है। 20 वर्ष में क्या हो जाएगा? 3 गुना हो जाएगा। तो 20 वर्ष में 3 गुना, यानी कि 1 से क्या हो सकता है? 3 गुना, तो 3 गुना हो गया ना। 1 रुपये से 3 रुपये हो गया, ठीक ना। अच्छी बात है, जब इसको आप 100 बना लेते हो ना, तो ज्ञात कैलकुलेशन करना आसान होता है, ठीक ना। तो अगर 10, देखो इस पर भी आंसर आ जाएगा, 10-30 पर भी, यानी कि 3 गुना रहना चाहिए, इस पर भी आंसर आ जाएगा। यानी कि 40 और 120 होना चाहिए, इस पर भी आंसर आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आप जब 100 बना लेते हो ना, तो आपको आसान हो जाता है ना। घटाना बढ़ाना भी आसान हो जाता है ना। तो ये बताइए कितने साल में हुआ है? 20 वर्ष में कितना हो गया है? 3 गुना। तो बताइए ब्याज कितना मिल रहा है 20 वर्ष में? 200 का ब्याज मिल रहा है ना। तो हमको रेट ज्ञात करना है, तो रेट क्या करेंगे? ब्याज में किससे भाग दे देंगे? 20 से भाग दे देंगे, तो कितना जाएगा? 10% ना। कोई दिक्कत है? यानी कि R का मान कितना हो गया? 10%, ठीक ना। तो यहाँ तक हम लोगों ने क्या ख़त्म किया आज? साधारण ब्याज, ठीक ना। हमको लग रहा है कि 7-8-9 वीडियो हुआ होगा ना। तो अगर आपको कहीं परेशानी है, कहीं समझ में नहीं आया है, तो आप जाइए चैनल पे,
चैनल पर जाइए और उसके बाद प्ले लिस्ट में जाइए। प्ले लिस्ट में जाके आप देखेंगे कि साधारण ब्याज का क्या हुआ है, चैप्टर लगा होगा साधारण ब्याज का, उसको क्लिक कीजिए और उस पर आपको सारे पार्ट दिखाई देंगे, ठीक ना। जो नहीं पढ़ा है, जो किसी को कहीं परेशानी है, उसमें क्या है पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 आप देखते जाएंगे तो आपका उसमें सगीर अहमद का जो बुक है ना, वो सारे सवाल 1 से लेकर 142 तक आपको मिलेंगे, ठीक ना। एक भी सवाल मिसिंग नहीं है, आपको मैंने बहुत आसानी से उसको पढ़ाया है, ठीक ना। उसमें हमने एक एक मेथड, दो दो मेथड, तीन तीन मेथड से सवालों को हल किया है और बहुत आप अच्छे से उसको क्या कर सकते हैं, सीख सकते हैं, ठीक ना। रहने देते हैं आज तक यहीं तक।